नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 47वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत रुक्मिणी की स्वयंवर कथा का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वंशपायन ने कहा, इस समय गुप्तचर कुलपति के समान बलदेव के घर पर इकट्ठे हुए। जब वे गुप्तचर भावी मतभेद के विषय को उठाने के लिए वहां पहुंचे तो कृष्ण के आदेश पर सभी प्रमुख यादव सभा में उपस्थित थे। जब सभी प्रमुख यादव सभा में एकत्रित हुए तो दूतों ने राजाओं के भविष्य के विनाश की घोषणा करते हुए कहा, हे जनार्दन, भोज के पुत्र के निमंत्रण पर कुंडिना नगर में राजाओं की एक बड़ी सभा होगी। वहां विभिन्न प्रांतों के राजा शीघ्रतापूर्वक मरम्मत करा रहे हैं। जैसा कि हमने सुना है, वहां के लोग घोषणा कर रहे हैं कि रुक्मिणी की पहली बहन रुक्मिणी अपना स्वयंवर आयोजित करेगी। इसके लिए हे जनार्दन, सब राजा अपनी सेना और अनुचरों सहित वहां प्रस्थान कर रहे हैं। हे यादव, इसके तीसरे दिन तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित रुक्मिणी का स्वयंवर होगा। हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर शेरों और बाघों की तरह गर्व से भरे हुए, एक दूसरे को चोट पहुंचाने पर आमादा, क्रोधित हाथियों की चाल वाले, युद्ध के शौकीन, अत्यधिक शक्तिशाली सभी राजा वहां एकत्रित होंगे। हम उन महापुरुषों के सैकड़ों पड़ावों को देखेंगे। हे यदुवंशज, जब पृथ्वी के सारे राजा इकट्ठा हुए हैं तो हम अकेले उदास क्यों रहे? आइए हम सब अपनी सेनाओं से घिरकर विजय के लिए प्रस्थान करें। हृदय में चुभे हुए तीर के समान उन शब्दों को सुनकर यदुओं में श्रेष्ठ केशव अपनी सेना तुरंत लेकर निकल पड़े। भयंकर पराक्रम वाले यादव भी युद्ध करने की दृष्टि से अपने अपने रथों पर सवार हो गए और गर्व से भरे हुए देवताओं की भांति उनके पीछे चलने लगे। के लिए तैयार शक्तिशाली सेना के साथ हाथ में उठा हुआ चक्र और गदा लिए और ईशान द्वारा पसंद किए गए कृष्ण वहां चमक रहे थे। वसुदेव का अनुसरण करते हुए अन्य यादवों ने सूर्य के समान दीप्तिमान और घंटियों की धुन से गुंजायमान करने वाली रथों के संग्राम से उनकी सुंदरता बढ़ा दी। निश्चित दूरदर्शी गोविंद ने प्रस्थान के समय उग्रसेन से कहा, हे निष्पाप, हे राजाओं में श्रेष्ठ, क्या तुम मेरे भाई के साथ यही प्रतीक्षा करते हो? क्योंकि जब हमारे चले जाने पर यह नगर खाली हो जाएगा, तब वे धोखेबाज और कानून के अच्छे जानकार क्षत्रिय लोग, जो हमसे डरते हुए भी देवताओं के अमरों की तरह कुंडिना शहर में आनंद ले रहे हैं, इस पर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। जरासंध की इच्छा पर वैशंपायन ने कहा कि कृष्ण के वचन सुनकर परम प्रतापी राजा भोज ने स्नेह से प्रभावित होकर अमृतमय शब्दों में उत्तर दिया, हे कृष्ण, हे विशाल भुजाओं वाले, हे यदुओं की प्रसन्नता बढ़ाने वाले, हे कृष्ण, हे शत्रुओं के संहारक, अब मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। यदि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे तो हम पति के बिना स्त्री की भांति यहाँ या अन्यत्र सुख से नहीं रह सकेंगे। हे मेरे पुत्र, हे सम्मान प्रदान करने वाले, आपके नेता होने के कारण हम आपकी भुजाओं के आश्रय से राजाओं से तो क्या, इंद्र तथा अन्य देवताओं से भी नहीं डरते। हे यदुवंशियों, आप विजय प्राप्त करने के लिए जहाँ भी जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे। राजा की बातें सुनकर देवकी के पुत्र ने हंसते हुए कहा, आप जो चाहें मैं वही करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।